सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। हमारी प्रसिद्ध कथाखंड सरल संस्कृत में शिक्षाप्रद कहानियाँ के अंतर्गत कथा क्रमांक 15 में आज प्रस्तुत कथा का नाम है ईशान्वेषणम। आज की हमारी कथा का नाम है ईशान्वेषणम। ईशान्वेषणम का अर्थ है ईश धन अन्वेषणम। ईश अर्थात ईश्वर, अन्वेषण अर्थात खोज, अर्थात भगवान की तलाश। एकम ब्रह्मपुरम नामकम नगरम आसीत। एक ब्रह्मपुर नाम का नगर था। तस्मिन् नगरे एकः निर्धनः विप्रः वसति स्म। उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। तस्य विप्रस्य नाम आसीत शिवदासः। उस ब्राह्मण का नाम था शिवदास। शिवदासः धर्मपरायणः शास्त्रानुरागी च आसीत। शिवदास धर्म का पालन करने वाला और शास्त्रों से प्रेम करने वाला था। शिवदासस्य परिवारे तस्य पत्नी द्वौ पुत्रौ एका पुत्री च आसन्। शिवदास के परिवार में उसकी पत्नी, दो पुत्र और एक पुत्री थे। सः स्वपरिवारस्य पालन पोषणार्थम भिक्षाटनम करोति स्म। वह अपने परिवार के पालन पोषण के लिए भिक्षा मांगता था। विप्रः शिवदासः तस्य ब्रह्मपुरस्य नगरस्य एकस्य सर्वप्राचीनस्य राममन्दिरस्य पूजकः आसीत्। ब्राह्मण शिवदास उस ब्रह्मपुर नगर के एक प्राचीन राम मंदिर का पुजारी था। कालक्रमेण जनः शिवदासाय दान दक्षिणा प्रदाने कृपणत्वं प्रकटयन्ति। समय के साथ लोग शिवदास को दान दक्षिणा देने में कंजूसी करने लगे थे। भिक्षाटनेन परिवारस्य पालन पोषणे कष्टम अनुभवन् शिवदासः चिंतामग्नः जाता। भीख मांगने से परिवार के पालन पोषण करने में होने वाले कष्ट का अनुभव करते हुए शिवदास चिंता में डूब गया। तस्य पत्नी तम अवदत्। उसकी पत्नी उससे बोली, किमर्थम चिंतितो भवान, किस लिए आप चिंता कर रहे हो? अस्माकं परिवारस्य उपरि कश्चन देव प्रकोपः प्रतीयते। अपने परिवार के ऊपर कोई देवीय प्रकोप लगता है। भवान कस्यचित् ज्योतिषशास्त्रिणः समीपम गच्छतु। आप किसी ज्योतिष विद्या को जानने वाले के पास जाओ। पत्न्यः वचनानुसारेण सह तथैव अकरोत्। पत्नी के वचनों के अनुसार उसने वैसा ही किया, अर्थात वो ज्योतिषी के पास चला गया। ज्योतिषी तस्य हस्तरेखा दृष्ट्वा अवदत्। ज्योतिषी उसकी हाथों की रेखाओं को देखकर बोला, अहो भवतः गृहे विकट देव प्रकोपः अस्ति। कि अरे तुम्हारे घर पर तो बहुत भयंकर देव प्रकोप है। यावत् एतस्य प्रकोपस्य निवारणं न करिष्यति तावत् भवतः गृहात् निर्धनता गमिष्यति एव न चेत् गता पुनः पुनः प्रत्यागमिष्यति। कि जब तक तुम इस देव प्रकोप का निवारण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे घर से गरीबी जाएगी नहीं, और यदि चली भी गई तो लौटकर बार बार आएगी। शिवदासः तदुपायम अपृच्छत। शिवदास ने उसका उपाय पूछा। ज्योतिषी अवदत्, एका विशिष्टा पूजा करणीया। कि एक विशेष प्रकार की पूजा करनी पड़ेगी। शिवदासः तम अपृच्छत विशिष्ट पूजायां कियत् धन व्ययं करणीयम्। शिवदास ने उससे पूछा कि विशिष्ट पूजा के लिए कितना धन खर्च करना पड़ेगा। ज्योतिषी अवदत्, नाधिकम केवलम 1,000 रूप्यकाणि। ज्योतिषी बोला कि अधिक नहीं, केवल 1,000 रुपये। शिवदासः अवदत्, देव प्रकोप निवारणाय धनम अपेक्ष्यते। शिवदास बोला कि देव प्रकोप के निवारण में धन की आवश्यकता होती है। अहम तो पूर्वात् एव निर्धनास्मि। मैं तो पहले से ही गरीब हूँ। धनेन एव देवाः प्रसन्ना भविष्यन्ति। अर्थात देवाः धनम इच्छन्ति, किंतु यदि ते देवाः सन्ति तर्हि तेषां कृते धनस्य किं प्रयोजनम्। फिर शिवदास कहता है कि धन से ही देवता प्रसन्न होंगे, अर्थात देवता धन चाहते हैं, किंतु यदि वे देवता हैं तो धन से उन्हें क्या लेना देना, धन से उनका क्या प्रयोजन। ज्योतिषी अवदत्, नाना देवा धनम न इच्छन्ति। ज्योतिषी बोला, नहीं नहीं, देवता धन नहीं चाहते। धनेन पूजा सामग्री क्रयं भविष्यति थी।
कि धन से पूजा सामग्री खरीदी जाएगी। शिवदासा अवदत् एषा युक्ति मया न कर्तुम शक्यते। शिवदास बोला कि यह उपाय मैं नहीं कर सकता। ततः शिवदासः अगच्छत्, वहाँ से शिवदास चला गया। सः एकस्य तांत्रिकस्य समीपम अगच्छत्, वह एक तांत्रिक के पास पहुँचा। तांत्रिकः अवदत् यत् त्वयि शनिदेवः रुष्टः अस्ति। तांत्रिक बोला कि तुम पर शनिदेव रुष्ट हैं। शनिदेवस्य प्रसन्नतायै 10 पात्र पूरित तैलम अपेक्ष्यते। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए 10 बर्तन भर के तेल की आवश्यकता है। ततः अपि शिवदासः पलायिता, वहाँ से भी शिवदास भाग गया। सः एकस्य अपरस्य जनस्य समीपम अगच्छत्, फिर वह एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचा। सः जनः शिवदासम अवदत् यत् भवतः नाम अस्ति शिवदासः, किन्तु भवान् राम मंदिरस्य पूजकः अस्ति। अयम् एव भवतः निर्धनतायाः महत् कारणमस्ति। वह व्यक्ति शिवदास से बोला कि तुम्हारा नाम है शिवदास और तुम राम की पूजा करते हो, यही तुम्हारी निर्धनता का बड़ा कारण है। शिवदासः अवदत् किं भवतः अभिप्रायः एवम् अस्ति यत् राम भक्तस्य उपरि शिवः रुष्टः भवति। शिवदास बोला कि क्या तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि राम भक्त के ऊपर शिव क्रोधित हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं। इत्युक्त्वा शिवदासः ततः अपि पलायिता। इतना कहकर शिवदास वहाँ से भी चला गया, भाग गया। अनन्तरं सः अन्यस्य जनस्य समीपम अगच्छत्। सः अवदत् यत् भवान् देवी उपासनां न करोति, अतः एव निर्धनः अस्ति। इसके बाद शिवदास एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा और वो व्यक्ति बोला कि तुम देवी की उपासना नहीं करते हो, इसलिए तुम गरीब हो। देव्यः प्रसन्नतायै विशाल ब्राह्मण कन्या भोजः करणीयः। देवी की प्रसन्नता के लिए तुम्हें एक विशाल कन्या और ब्राह्मणों का भोज करना पड़ेगा, अर्थात एक भंडारा करना पड़ेगा। तस्मिन् 8,000 अस्माकं मित्राणि अपि आगमिष्यन्ति। उसमें 108 हमारे मित्र भी, अर्थात वो जो व्यक्ति था जो बता रहा था भंडारे करने की जो सलाह दे रहा था, वो बोला कि उसमें 108 हमारे लोग भी आएंगे भंडारे में। तत्र आहत्य 5,000 रूप्यकाणि अपेक्ष्यन्ते। उसमें कुल मिलाकर तुम्हें 5,000 रुपये की आवश्यकता होगी। कश्चन वदति तस्य देवस्य उपासना करनीय, कोई कहता है उस देव की उपासना करनी चाहिए। कश्चन वदति तस्य देवस्य पूजा करनीय, कोई कहता है उस देव की पूजा करना चाहिए। एवं एव शिवदासः प्रतिदिनम इतस्ततः एव भ्रमति। इस प्रकार से शिवदास प्रतिदिन इधर उधर भटकता रहता है। एकस्मिन् दिवसे शिवदासस्य स्वप्ने साक्षात परमात्मा आगच्छत्। एक दिन शिवदास के स्वप्न में साक्षात ईश्वर आए। सह अवदत्, और वे बोले, भो शिवदासः भवतः गृहे कोऽपि प्रकोपः नास्ति। हे शिवदास, तुम्हारे घर पर कोई प्रकोप नहीं है। ईश्वरः किमपि न इच्छति, भगवान कुछ नहीं चाहता। मानवे निष्ठा पूर्वकम कृतम कार्यम ये परमात्मनः पूजा अस्ति। मनुष्य के द्वारा किया गया निष्ठा पूर्वक कार्य ही परमात्मा की पूजा है। ईश्वरः सर्वेषां जीवानां अन्तः वसति। परमात्मा सभी जीवों के भीतर रहता है। मम अन्वेषणाय व्यर्थमेव इतस्ततः न भ्रमतु। मुझे खोजने के लिए बेकार में तुम इधर उधर मत भटको। अहम भवता हृदय अस्मि, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। मम अन्वेषणम स्वस्य अंतःकरणे एव करोतु। मेरी खोज तुम अपने अंतःकरण में अर्थात अपने भीतर करो। अहम बहि न अस्मि भवतः अंतः अस्मि, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। प्रश्नः अस्याः कथायाः का शिक्षा प्राप्ता। इस कथा से क्या शिक्षा प्राप्त हुई? उत्तरम अस्याः कथायाः शिक्षा प्राप्ता यत् परमात्मनः अन्वेषणं जगति वही न करणीयम। इस कथा से शिक्षा प्राप्त हुई कि ईश्वर की खोज जगत में अर्थात संसार में बाहर नहीं करनी चाहिए। परमात्मा वही न अस्ति, सह सर्वेषां जीवानां अन्तः अस्ति। ईश्वर बाहर नहीं है, वो सभी जीवों के भीतर है।
बुद्धि परीक्षणम। यहाँ पर 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प उसका उत्तर है जो आपको बताना है। पहला प्रश्न है शिवदासः कस्य मंदिरस्य पूजिका आसीत्। शिवदास किस मंदिर का पुजारी था? शिव मंदिर का, राम मंदिर का, कृष्ण मंदिर का या देवी मंदिर का? अगला प्रश्न है शिवदासस्य कति पुत्र आसन्। शिवदास के कितने पुत्र थे? 1, 3, 4 या 2? अगला प्रश्न है शिवदासस्य गृहम् कस्मिन् नगरे आसीत्। शिवदास का घर किस नगर में था? ब्रह्मपुरे, इंद्रपुरे, शिवपुरे, रामपुरे। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे संस्कृतम।